30 लाख करोड़ का स्टॉक मार्केट का बड़ा घोटाला। राहुल गांधी ने क्यों इसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जिम्मे डाला? किस तरह से लाखों लोगों को एग्जिट पोल से दिखाए गए सपने 4 जून को तहस नहस होकर रह गए? बीजेपी की तरफ से इस पर क्या कुछ जवाब दिया गया और क्या इस खबर की पूरी तफसील है, चलिए आपको बताते हैं। जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। 4 जून 2024 एक ऐसी तारीख बन चुकी है जो कि लोगों को शायद ही भूल पाए। कुछ लोगों को ये इंतखाबात के हवाले से नहीं भूलेगी, क्यों न कि उस दिन एग्जिट पोल से बिल्कुल उल्टे नतीजे देखे गए और बीजेपी की अक्सरियत टूट कर रह गई। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे स्टॉक मार्केट के हवाले से लगा सबसे बड़े धक्के की तरह याद रखेंगे। आपको बताएं तो ये खबर 4 जून को आग की तरह फैली कि नतीजे बाहर आते ही बीजेपी की हार दिखते ही स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गई और तब से ही टीएमसी और कांग्रेस की तरफ से ये बात उठाई जा रही है कि स्टॉक मार्केट में हुए इस घोटाले के पीछे नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं और उनके खिलाफ इसके लिए कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपको बता दें तो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर बीजेपी के रहनुमा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को 4 जून को स्टॉक मार्केट में मचे तहलके के लिए जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने दावा किया कि 4 जून को रिटेल इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और साथ ही उन्होंने इसे हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट में तारीख का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला भी करार दिया। उन्होंने बताया कि पहली बार ऐसा देखा गया कि इंतखाबात के वक्त वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर खजाना ने स्टॉक मार्केट के हवाले से बयान दिए हों। प्राइम मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट के तेजी से बढ़ने की बात कही। होम मिनिस्टर ने भी ये दावा किया कि 4 जून को देख लीजिएगा कि स्टॉक मार्केट किस तरह से ऊंचाई पर पहुंचता है। वहीं फाइनेंस मिनिस्टर ने भी यही कहा कि सभी लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो बढ़ेगा। यहाँ बताती चलूं तो 4 जून के नतीजे के बाद से अमित शाह का एक इंटरव्यू के दौरान दिया गया बयान बड़ी तेजी से फैल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 जून से पहले शेयर्स खरीद लीजिए क्योंकि 4 जून को आने वाले नतीजों के बाद से शेयर बहुत ऊपर जाएंगे। वैसे ही नरेंद्र मोदी की जानिब से दिया गया एक बयान भी तेजी पकड़ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको शेयर्स खरीद लेने चाहिए क्योंकि स्टॉक मार्केट इस बार 4 जून को सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। और ऐसा ही बयान निर्मला सीतारमण का भी देखा जा रहा है और इन्हीं सब बयानों को राहुल गांधी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मीडिया ने जानबूझकर फर्जी एग्जिट पोल चलाए, जबकि बीजेपी के अंदरूनी सर्वे ने ये उन्हें बता दिया था कि बीजेपी के हाथ 220 सीटें ही आएंगी। बीजेपी के लीडरान को इस हवाले से पूरी इत्तला थी, लेकिन फिर भी फर्जी एग्जिट पोल 1 जून को चलवाई गई क्योंकि लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ था और उसके बाद भी लोगों ने कई सारा पैसा लगाया। कांग्रेस लीडर ने आगे कहा कि स्टॉक मार्केट ने सारे रिकॉर्ड तोड़े और 3 और 4 जून को पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गई। एक बहुत ही बड़ी स्टॉक सरगर्मी हुई। 29 या 30 मई को जितने स्टॉक थे उससे डबल स्टॉक 31 मई को कर दिए गए, क्यों न कि ये वही लोग थे जो जानते थे कि फर्जीवाड़ा तो होगा ही। बैरूने मुल्क से लोगों ने करोड़ों में स्टॉक मार्केट में एग्जिट पोल से एक दिन पहले इन्वेस्ट किया, उन्हें भारी फायदा पहुंचा, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स या 5 करोड़ खानदानों को 30 लाख करोड़ का नुकसान हाथ आया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने सवाल करते हुए कहा कि आखिर क्यों वजीर आजम और वजीर दाखिला ने 5 करोड़ खानदानों को ये सलाह दी कि वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें? क्या ये सलाह देना उनका काम है? दूसरा बड़ा अहम सवाल ये कि वजीर आजम और वजीर दाखिला दोनों ने जिस चैनल को ये इंटरव्यू दिया वो एक ही बिजनेस ग्रुप के अंदर आता है, उसकी जांच भी सेबी कर रही है। तीसरा बड़ा सवाल कि बीजेपी, फर्जी एग्जिट पोल्स और मशकूक बैरूने मुल्क के इन्वेस्टर्स के दरमियान क्या रिश्ता है? राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है उसमें वो जो इल्जाम लगा रहे हैं वो उनकी हार की मायूसी है और इसमें वो स्टॉक मार्केट को भी नहीं बख्श रहे। गोयल ने इसके अलावा ये भी कहा कि राहुल गांधी कौमी और बैरूने मुल्क के इन्वेस्टर्स में एक खौफ को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और हम दुनिया की तीसरी बड़ी मालियत नरेंद्र मोदी की क़यादत में बनने जा रहे हैं। मार्केट की क्वालिटी एक ट्रेंड है, क्यों ना कि हम सब जानते हैं कि गुज़िश्ता 10 सालों में हमारा मार्केट 5 ट्रिलियन से ज्यादा का ही रहा है। इसके बारे में राहुल गांधी को कुछ पता नहीं है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं।
हालांकि पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के लगाए हुए इल्जामात को एक मायूसी कहकर टाल दिया, पर राहुल गांधी की जानिब से इस मामले पर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की कार्यवाही की मांग की गई है। लोगों ने भारी तादाद में स्टॉक्स खरीदे, इससे भी राहुल गांधी की तरफ से बताया गया और साथ ही ये मांग भी उठाई गई कि इस मामले को ऐसे ना टाला जाए बल्कि इस पर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की कार्यवाही करवाई जाए, ताकि जो तारीख के स्टॉक मार्केट के इतने बड़े घोटाले हैं उसका पर्दाफाश हो सके। अब जो राहुल गांधी ने इल्जामात लगाए हैं, क्या वो सही हैं या फिर जो पीयूष गोयल ने सफाई में कहा है वो सही है? क्या इस मामले पर जेपीसी की कार्यवाही होनी चाहिए या नहीं? आपकी इस हवाले से क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।